हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर आदित्य फ्रॉम स्पुतनिक ओवरसीज। तो आप में से बहुत से इंक्वायरी आई थी, सर रशिया से बोर हो गए, उज्बेकिस्तान से बोर हो गए, किर्गिस्तान भी नहीं जाना। तो सबको आजकल क्या है, यूरोप जाना है, राइट। आप किसी को वॉर के मामले में नहीं पढ़ना। जैसे आजकल इंडियन एम्बेसी बहुत सारे एडवाइजरीज जारी करते रहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, ये एनएमसी एफएमजीएल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत से जो है प्रॉब्लम आते रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि हमें प्राइसिंग का कोई इशू नहीं है, बट वी वांट टू गो यूरोप। तो यूरोप में ये कंट्री जो है यूरोपियन यूनियन में शामिल होगा। इस साल अगर ज्वाइन कर रहे हो तो मे बी टिल योर ग्रेजुएशन बिफोर दैट दिस कंट्री विल बी मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो इस कंट्री का नाम है मोल्डोवा। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे 4-5 साल से जा रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोल्डोवा के बारे में। तो मोल्डोवा में कौन सी यूनिवर्सिटी है? ये है यूएसएमएफ, निकोलाई टेस्टिमिटानो स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन एंड फार्मेसी। तो यहाँ पे ये जो है मोल्डोवा में लोकेटेड है। अगर ये कंट्री आप स्पेसिफिक अगर सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है ये एकदम यूरोपियन स्टाइल है। अभी मोल्डोवा जो है यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने जा रहा है, तो दे आर वेरी ईगर। कंट्री के जितने भी ओवरऑल सेटअप है उसको एग्जैक्टली एज अ यूरोपियन यूनियन वो कॉपी कर रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू ज्वाइन यूरोपियन यूनियन, राइट। तो यहाँ पे आपको एजुकेशन अच्छी मिलेगी। इवन दो ये यूनिवर्सिटी का आप अगर देखोगे तो सबसे बड़ी जो इंटरनेशनल न्यूज चैनल है वियॉन, बीबीसी, तो ये सब न्यूज चैनल भी इस यूनिवर्सिटी को जो है कवर किए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल फैकल्टी नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, तो दूसरे कंट्री से भी बच्चे यहाँ में पढ़ने आ रहे हैं। एंड एक इसकी जो खासियत ये है कि बहुत सारे कंट्रीज में आप देखो जो बैचलर डिग्री है स्पेशली इन मेडिसिन, तो कोई भी स्कॉलरशिप में आपको इंग्लिश में नहीं पढ़ाता। तो यहाँ पे जो है आपको स्कॉलरशिप में इंग्लिश में भी पढ़ने का मौका मिलता है, बट उसके लिए आपको 12th में मार्क्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड सीटें बहुत कम है स्कॉलरशिप के लिए, मे बी 3 to 4 स्टूडेंट्स ही इसको जो है अवेल कर पाएंगे अगर उनका लक हुआ तो। एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि देखिए आपने बहुत सारे रशिया के बारे में सुना होगा एडमिशन प्रोसीजर, एंड उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब यहाँ के जो है ऑलमोस्ट सेम ही है। यूरोप में अगर मैं बात करूँ, मोल्डोवा हो गया, हम बल्गेरिया में भी करते हैं, लैटविया में भी करते हैं। तो यहाँ का जो एडमिशन प्रोसीजर है ये थोड़ा से डिफरेंट है। हालांकि कुछ कुछ चीज़ें सेम कहती है, रशिया जैसे सेम मैच होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको एडमिशन लेने के लिए मिनिमम पीसीबी में आपको पास होना चाहिए, राइट। जो आपका आपने शायद सीबीएसई से किया हो या स्टेट बोर्ड से किया हो, आपको अपनी 12th की माइग्रेशन कार्ड की जरूरत है। तो हमें जो है माइग्रेशन कार्ड चाहिए, आपकी 12th की मार्कशीट चाहिए, देन आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को हम जो है अपोस्टाइल नोटरी एंड ट्रांसलेशन कराते हैं। एंड मीनवाइल हमें इसको जो है फिजिकली वेरीफाई करवाने के लिए मोल्डोवा भी भेजना पड़ता है। अभी रूल चेंज हो चुके हैं, रशिया में भी हम जो है फिजिकल डॉक्यूमेंट इनिशियली नहीं भेजते, बाद में जब आपको हम लेकर के जाते हैं तब हैंड ऑन कैरी करके रशिया में हम डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हैं। बट अभी आप जानोगे इंडिया में बहुत सारे जो है डॉक्यूमेंट्स फेक एंड फ्रॉड बन रहे हैं। तो इस वजह से क्या है, आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स को बाई पोस्ट कुरियर करना पड़ता है, जो कि वो सारा काम हमारा है। एंड ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको हमें सबमिट करने पड़ते हैं। तो इसका अपोस्टाइल नोटरी ट्रांसलेशन करके यूनिवर्सिटी में सबमिट करते हैं। यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, बट बेसिक आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में चेक किया जाएगा कि आप बेसिक इंग्लिश बात करने लायक हो या नहीं। सो बिकॉज यहाँ पे कंप्लीट जो यूनिवर्सिटी की मॉड्यूल है इंटरली इंग्लिश मीडियम में है, और पूरे 6 साल तक। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, तो वहाँ पे वो बोलते हैं 6 ईयर्स है, वेबसाइट में लिखा हुआ है, बट आप जब यूनिवर्सिटी चले जाते हो 2 या 3 साल, अगेन दे ट्रीट यू लाइक बाइलिंगुअल कॉलेज। 2 या 3 साल आपको जो है आपको इंग्लिश में पढ़ाएंगे, देन उसके बाद रशियन या उनका अपना नेटिव लैंग्वेज स्टार्ट हो जाता है। इधर वो ऐसे करेंगे, नोट्स आपको इंग्लिश में दे देंगे, पीपीटी आपको इंग्लिश में दे देंगे, एंड पीडीएफ जो भी है वो आपको स्टडी मटेरियल इंग्लिश में दे देंगे, एंड टीचर पढ़ाएगा उनका अपना नेटिव लैंग्वेज में। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर इंग्लिश ही पढ़ाई होता है। 6 ईयर तक अगर आप देखोगे तो इंग्लिश एजुकेशन जरूरी है। तो एडमिशन के लिए ये चीज़ रिक्वायर्ड है, डॉक्यूमेंट्स मैंने जो बताया। इसके बाद बात करेंगे हम वीज़ा के लिए। तो वीज़ा के लिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट टाइप डी वीज़ा लगता है। तो स्टूडेंट टाइप डी वीज़ा के लिए जो इनिशियल मैंने डॉक्यूमेंट बताया, तो वो डॉक्यूमेंट्स तो लगेंगे ही लगेंगे, एंड साथ ही साथ आपको जो है यूनिवर्सिटी की एडमिशन लेटर लगेगी। देन उसके बाद आपको जो है पीसीसी लगेगा, जो कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है। उसके लिए भी आपको शायद इंडिया में कुछ फीस पे करना होगा, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। आप जो है चेक कर सकते हैं अपने स्टेट में, या फिर आप हमें जब कॉल करेंगे तो हम आपको असिस्ट करेंगे उसमें। तो पीसीसी हो गया।
देन उसके बाद आप स्टेट बोर्ड से पढ़े हो या सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हो, आपको उस बोर्ड का माइग्रेशन कार्ड आपको लेना होगा। तो ये सारे माइग्रेशन कार्ड को हम यूज़ करते हैं वीज़ा के लिए। तो वीज़ा का अभी और भी डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है। तो सेकेंड डॉक्यूमेंट जो है वो है ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस या ट्रैवल इंश्योरेंस भी बोल सकते हैं। बेसिकली ये इंश्योरेंस जो है 30,000 यूरो का पैकेज कवर करना चाहिए। तो ये इंश्योरेंस का कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 6,000 to 10,000 इतना जो है इसका एक्सपेंस होगा। और ये होगा आपका 6 मंथ्स के लिए। इनिशियली आपको इंडिया से लेना पड़ेगा, जिसमें आपका जो है इमरजेंसी में कुछ अगर आपको मेडिकल हो जाता है, आपको कुछ एडमिट करना पड़ता है हॉस्पिटल में या रिपार्टेशन करना पड़ता है, यानी आप अनफोर्सिंग कंडीशन में, बाय गॉड से ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अगर आपका डेथ हो जाती है वहाँ पे, तो आपको जो है वहाँ से आपका जो होम टाउन और होम कंट्री है वहाँ तक का ट्रांसपोर्टेशन उस पर कवर होता है। तो ये आपको लेना पड़ेगा ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस। एंड उसके बाद सबसे मेन चीज आता है यहाँ पे प्रूफ ऑफ फंड्स। तो प्रूफ ऑफ फंड्स क्या होता है, इस पे आपको दिखाना पड़ता है वहाँ की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स है एंड आप ट्यूशन फीस पे करने के लिए कैपेबल हो, हॉस्टल फीस पे करने के लिए कैपेबल हो, आप उनके कंट्री में खाना खाने के लिए कैपेबल हो, आई मीन योर मंथली एक्सपेंसेस आप जो है खुद बियर कर सकते हो, आपको एडिशनली कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो उस वजह से क्या होता है, आपको प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाना पड़ता है। अब बहुत सारे एजेंट बोलेंगे कि और बच्चे भी चैट जीपीटी गूगल करेंगे तो उस पर लिखा होगा जो है आपका बैंक स्टेटमेंट इनफ होगा। तो देखिए अब जनरली बहुत सारे इंडियंस का जो बैंक स्टेटमेंट है वो यहाँ पे जो है लास्ट 6 मंथ्स या 8 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट चेक होता है, वो भी स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट जनरली अगर आप देखो तो कोई भी 3 या 4 लाख के ऊपर तो मंथली एक्सपेंस करता नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, इनिशियली आपको 3.5 to 4 लाख INR आपको कैरी करना होगा, जो कि लगभग एक 4,000 to 4,500 यूरो होगा। तो आप जब हमारे साथ मोल्डोवा आओगे, मोल्डोवा में आपकी एक अकाउंट ओपन होगी, बैंक अकाउंट, तो वहाँ पे जो है आपको ये फंड्स रखने पड़ेंगे, राइट। तो ये इनिशियल जो प्रूफ ऑफ फंड्स है ये भी आपको माइग्रेशन डिपार्टमेंट को दिखाना पड़ता है। अगर आपका नहीं होगा तो आपके पेरेंट्स का होगा। तो पेरेंट्स का भी अगर आप देखने जाएंगे तो उसमें पेरेंट्स का जो वर्क प्रूफ हो गया, ITR हो गया, ये सब रिक्वायरमेंट है। एग्जैक्ट क्या डॉक्यूमेंट है आप उसके लिए हमें कॉल करिए तो हम आपको उसमें गाइडेंस देंगे। तो ये चीज़ है। एंड बैंक लोन, बहुत जन जो है बैंक लोन के लिए बोलते हैं, तो बैंक लोन भी अगर आप लेते हैं तो वो भी आपका प्रूफ ऑफ फंड्स में कैलकुलेट होगा। तो बैंक लोन का अगर आपका प्रोसेस है, वीजा के लिए आपका जो है बैंक लोन का लेटर सैंक्शन हुआ है वो लेटर आपका लगेगा। देन उसके बाद बैंक स्टेटमेंट लगेगी। देन उसके बाद अगर पेरेंट्स अगर स्पॉन्सर कर रहे हैं तो स्पॉन्सर लेटर लगेगा, वो भी पेरेंट्स की तरफ से। तो ये हो गई आपकी वीज़ा रिलेटेड थिंग, राइट। देन उसके बाद हम जो है प्रोसेस में बात करते हैं। मोल्डोवा जब जाएंगे, मोल्डोवा जाने के बाद वहाँ पे जो है आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, मोल्डोवियन का हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेना होगा, जो कि अगेन इट कॉस्ट अबाउट 13,000 to 14,000। मैं INR में बता रहा हूँ ताकि आपको एक एस्टीमेट लगे इसका। तो ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये 1 साल तक होता है। तो रशिया में आप जैसे देखेंगे वहाँ में वीज़ा एक्सटेंड होता है ईच एंड एवरी ईयर, उसको हम वीज़ा एक्सटेंशन बोलते हैं, राइट। पासपोर्ट सबमिट करोगे, आपको एक नई से एक स्टैंप लगती है जिसमें आपका फोटो नहीं होता बट आपका वीजा का सारा डिटेल होता है। तो ईच एंड एवरी ईयर वो लगते रहता है। उसी तरह मोल्डोवा में क्या होता है, TRC कार्ड बनता है, टेम्परेरी रेसिडेंसी कार्ड होता है। तो वो आप जब जाओगे तो 1 साल के लिए वो बनता है, देन अगेन उसको रेन्यू करना पड़ता है ईच एंड एवरी ईयर। तो अनलाइकली आपके पासपोर्ट में कुछ स्टैंप नहीं लगता, बस वो कार्ड जो है वो रेन्यू होते रहता है। इट्स लाइक अ चिप सिस्टम। वहाँ के माइग्रेशन डिपार्टमेंट में वो सारे प्रोसेस जो है हम आपको करके देते हैं, राइट। एंड अगेन मैंने बेसिक सारी चीजें आपको बता दिए। अब मेन टॉपिक है यहाँ में फीस कितना है। फीस है 6,000 यूरो ईच ईयर। तो इनिशियली फर्स्ट ईयर में आपको एक साथ खुद पे करना पड़ता है और वो भी आप अपने अकाउंट से आप पे कर सकते हो। 6,000 यूरो आपका फीस है। देन उसके बाद हॉस्टल है आपका 120 यूरो का, जो कि 3 शेयरिंग हॉस्टल है। ये बेसिक 3 शेयरिंग से स्टार्ट होता है। 2 शेयरिंग रूम भी है एंड सिंगल रूम भी अवेलेबल है, बट उसकी कॉस्टिंग अलग अलग है। तो आप जब काउंसिल करोगे, हमें कॉल करोगे तो हम आपका जो है काउंसलिंग में बताएंगे कि उसका प्राइसिंग क्या है। तो हॉस्टल में जो है आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें क्लियरली बोला गया है कि गर्ल्स के लिए सेपरेट रूम है एंड बॉयज़ के लिए सेपरेट रूम है, एंड दोनों अलग अलग बिल्डिंग में है। देयर इज़ अ सेपरेट डेडिकेटेड बिल्डिंग फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़। तो दोनों एक ही फ्लोर में नहीं रहते। एंड अनलाइक जैसे रशिया में आपको हॉस्टल में अटैच्ड वॉशरूम एंड हर फ्लोर में आपको किचन मिल जाता है, सेम यहाँ पे भी सेम मॉड्यूल है, आपको वो चीज़ मिल जाती है। एंड सेकंड चीज़ अगर आप देखोगे, ये यूनिवर्सिटी मैं इसलिए आपको रेकमेंड करता हूँ कि मोल्डोवा देखिए एक ग्रोइंग कंट्री है, एंड ग्रोइंग कंट्री जब भी
ग्रो होना चाहती है एंड यहाँ पे बहुत सारे किसी पर्टिकुलर नेशन से सिटीजन आते हैं, उस पर्टिकुलर नेशन को सेटिस्फाई करने के लिए ये अपना रेगुलेशंस भी चेंज करते हैं। इस जस्ट लाइक अ बिजनेस पार्टनरशिप, तो बिजनेस रन करने के लिए करते हैं। तो ये एनएमसी का जो एग्जैक्ट करिकुलम है वो भी फॉलो करते हैं। मैं इसमें स्क्रीन में अटैच कर दूंगा यूनिवर्सिटी की तरफ से वो लोग क्या बोलते हैं। तो रशिया में भी हम बहुत सारे यूनिवर्सिटी से बात करते हैं, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहाँ पे भी बात करते हैं, बट यूनिवर्सिटी हमेशा अपना फैक्ट्स ही बताती है कि हम 3 साल ही इंग्लिश में पढ़ा पाएंगे, उसके बाद हम नहीं पढ़ा पाएंगे, आपको जो है नेटिव लैंग्वेज में पढ़ना पड़ेगा। तो रशिया में भी बहुत गिने चुने यूनिवर्सिटी हैं जहाँ में कंप्लीट 6 साल इंग्लिश में ही पढ़ाई होती है। तो ये बहुत कम यूनिवर्सिटी है जो कि ऐसा होता है। हालांकि एजेंट को सब पता होता है पहले से, जस्ट एडमिशन लेने के लिए वो आपको झूठ बोलते हैं कि पूरा 6 साल इंग्लिश में है एंड लास्ट में बच्चे जो है स्ट्राइक में आप देखोगे तो बहुत सारे बच्चे होते हैं वहाँ पे, राइट। तो मोल्डोवा में ये चीज़ नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी यूनिवर्सिटी खुद ही बोल रही है कि हम एनएमसी के सारे कंप्लाइंट जो है हम फॉलो करते हैं एंड ईमेल में कोई भी यूनिवर्सिटी झूठ बोलता नहीं। तो ईमेल एक सॉलिड प्रूफ है, ठीक है। अनलाइक अदर यूनिवर्सिटीज़ में आप देखोगे उन लोग ईमेल में भी आपको ये सब चीज़ नहीं बताते। ये मैं बार बार इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड दूसरी चीज़ क्या है, अभी रशिया ये सब जगह आप देखोगे यहाँ में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल की दिक्कत है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जा रहे हैं वहाँ पे, और वॉर के चलते जो है आपके बैंक कार्ड एंड आपका जो लोकल इंडियन सिम है एंड करेंसी एक्सचेंज करना है, ये सब चीज़ें बहुत सारी दिक्कत। तो मोल्डोवा में डेफिनेटली आप जो है मोल्डोवा ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे वॉर को लेके कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे आपका बैंक कार्ड ओपन होगा, इजीली आप इंडिया से पैसे भेज सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाते हैं एंड यूरोपियन एक्सेस आपको मिल जाता है। और यूनिवर्सिटी एनएमसी की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है इसको बहुत सीरियसली इसको फॉलो करती है और खुद लिखा भी है कि आपका अलग से 12 मंथ का इंटर्नशिप होगा कोर्स खत्म होने के बाद। 6 साल की आपकी पढ़ाई होगी एंड 12 मंथ्स का आपका इंटर्नशिप होगा। यहाँ पे एक कैच ये है कि बहुत सारे कंट्रीज में क्या है, आपको अलग से इंटर्नशिप नहीं होती, राइट। आपको अलग से वो इंटर्नशिप करने के लिए पहले वहाँ का नेटिव जो है लाइसेंसिंग एग्जाम देना होगा। हालांकि मोल्डोवा में भी आपको लाइसेंसिंग एग्जाम देना है क्योंकि एनएमसी का जो एफएमजीएल रूल्स एंड रेगुलेशन है वो ये बोलती है कि आपको वहाँ का लाइसेंस लेना पड़ेगा या इधर आपको एटलीस्ट एलिजिबल होना पड़ेगा कि उस कंट्री में आप डॉक्टर बने, राइट। तो इसीलिए मोल्डोवा में क्या है, उन्होंने ये कर दिया आपके लिए एडिशनली करिकुलम में एक्स्ट्रा और 12 मंथ्स रखा है जिसमें आपका इंटर्नशिप होगा। तो बेसिक मैंने जितना टॉपिक था सारा चीज मोल्डोवा के रिगार्डिंग मैंने इसमें कवर कर दिया। कुछ पॉइंट रिगार्डिंग वीजा एंड अदर प्रोसीजर जो है मैंने कवर नहीं किया है। आप जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने नंबर दिया है स्क्रीन पे, यू कैन कांटेक्ट अस। एडमिशन अभी ओपन है मोल्डोवा के लिए एंड आई थिंक इट इज़ अ वेरी डिफरेंट स्पॉट। आपको अनलाइक उज़्बेक और ये सब जगह से आप बोर हो चुके होगे तो इट इज़ अ गुड प्लेस। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बहुत कम बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी 300 to 400 स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं एंड एमबीबीएस प्लस वेटनरी ये दोनों का एडमिशन जो है हम वहाँ पे करवाते हैं। दिस वीडियो वॉज कम्प्लीटली फॉर जनरल मेडिसिन और वेटनरी इन मोल्डोवा, उसके लिए भी अलग से एक वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको सारा चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। वीज़ा प्रोसीजर एंड अदर एडमिशन थिंग्स आर ऑलमोस्ट सेम, नॉट अ डिफरेंस। ओके, सो आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। थैंक यू।